तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 को बहुत ही इजी है, इसको भी पोलर फॉर्म में बदलना है। अभी जिस तरह के अपन ने 2 क्वेश्चन अभी पिछले वीडियो में किए थे उसी तरह का है। तो पहली स्टेप क्या मैंने आपको बताई थी, पहले जो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है, जो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है उसको अपन लिख लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है r ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया यहाँ पर। अब आगे क्या करना है, इसके बाद अपन को आर निकालना है। आर क्या होता है, आर होता है मॉडुलस। तो पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं अपन। तो आर निकाल लेते, क्या फॉर्मूला हो जाता है इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, यही करना पड़ता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या होता है, रियल पार्ट क्या है इसमें से, -1। तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह बी स्क्वायर कितना है अपन का, बी भी -1 है, क्योंकि इधर पास कुछ नहीं तो अपन -1 ही होगा। तो ये हो गया ये। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 होता है, और उसके भी माइनस तो हो, तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू √2। यहाँ से अपन की आर आ गया। ठीक है, अब अपन को थीटा भी निकालना है, क्योंकि थीटा अपन को पुट करना है। उसके पहले अपन को अल्फा निकालना पड़ेगा, तभी तो वहाँ से आर्गुमेंट यानी कि थीटा निकलेगा। तो पहले अल्फा अल्फा कैसे निकालेंगे अपन, tan अल्फा की मदद से। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड इमेजनरी पार्ट का अपॉन रियल पार्ट का मॉड क्लोज। ठीक है, फिर tan अल्फा इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट कितना है अपन का, -1, और ये भी नीचे भी कितना है, -1, यानी कि ये 1 आ गया। तो tan अल्फा आ गया अपन का 1, और ये सीधे 1 नहीं लिख देना आप, तो अभी तो अपन को कंपेयर करना पड़ेगा तब ना अल्फा की वैल्यू आएगी। यहाँ पास बहुत बच्चे गलती, बट यहाँ पास आपको जरूर ध्यान कि यहाँ कंपेयर होगा, सीधे tan अल्फा की वैल्यू 1 नहीं है। फिर कंपेयर करें तो 10 कितने में आता है, 1 कितने में आता है, 10 में 45 में आता है। तो tan अल्फा इक्वल्स टू 45, और रेडियन में क्या कहते हैं 45 को, π/4, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत ना होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी, अल्फा आ गया। अब अपन को क्या देखना है, क्वेश्चन कौन से फॉर्म का है, या a प्लस आयोटा बी का है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, या a प्लस आयोटा बी का है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, या -a आयोटा बी के फॉर्म का है जो तीसरे क्वाड्रेंट। तो देख के पता चल रहा है ये -a आयोटा बी वाले फॉर्म का है। तो उसमें आर्गूमेंट कैसे निकालते थे, यानी कि थीटा। तो उसमें आर्गूमेंट आता था, आर्गूमेंट उसको ही अपन थीटा कहते हैं, किस तरह आता था, -π-अल्फा। ठीक है, तो ये -π, अल्फा कितना है, π/4। ठीक है, यही है। तो आगे आंसर आ जाएगा अपन का, ये आ गया अपन का 3π/4, ये आ गया अपन का थीटा। अब बस अपन के पास थीटा की वैल्यू भी है, अपन के पास आर की वैल्यू है। अब इस फॉर्मूले में अपन पुट कर देंगे, बहुत ही इजी। अब चलिए इसको मैं पुट कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, आर कितना था अपन का, √2 cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4, ये आ गया अपन का पोलर फॉर्म। बहुत ही इजी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत इजी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं, बट एक बार आपने से वो ट्राई करिए, बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, -3। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे स्टूडेंट्स कि अब -3 कैसे आ गया भैया, बताइए अब कैसे, अब पता चल गया कौन से फॉर्म का, कैसे अपन थीटा या अल्फा कैसे निकालेंगे। अपन के पास तो इमेजनरी पार्ट है ही नहीं। तो इस केस में अपन खुद इमेजनरी पार्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो, -3 + 0 आयोटा। आप ही बताओ क्या होगा,
-3 ही तो आया, बस अपन ने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया और कुछ थोड़ी अपन ने कुछ गलती थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू रख दी जिससे ये नंबर बदल गया हो। था तो वही ना -3 का, तो -3 आएगा, -3 + 0 आएगा, बात तो एक ही हुई। हाँ तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं, बस यही करना थी, यही स्टेप आपको याद नहीं करना। जब भी आपके पास या इमेजिनरी पार्ट दिया गया हो, रियल पार्ट है, तो अपने से आप बना सकते हैं 0 लगा के। और अगर आपके पास क्या कहते हैं रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट ना हो, तो इमेजिनरी पार्ट भी बना, बहुत ही ईजी है, समझ ही गए होंगे, मेरे को पता है मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, समझ गए होंगे। तो चलो अब आगे क्या करना है, अब आगे जिस अभी तक स्टेप किए थे उसी तरह करना है। पहले अपन जो पोलर फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है बच्चों, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब r निकालेंगे, यानी कि मॉडुलस r कैसे निकलेगा, √a² प्लस b², ठीक है। r = a² कितना है, -3 का स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर, और क्या कहते हैं 0, क्योंकि कुछ तो है नहीं, अपन ने अपने से लेट कर लिया है, कोई गलती तो की नहीं है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √9 कितना होता है 3, ये यहाँ मैं बता देता हूँ, ये 3 का स्क्वायर 9 हो तो फिर आ जाएगा यहाँ 3, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपन के पास r की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को थीटा यानी कि आर्गुमेंट निकाल, उसके पहले अपन को अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो कैसे अल्फ़ा निकालेंगे, tan अल्फ़ा की मदद से। तो tan अल्फ़ा इमेजनरी अपॉन रियल का मॉड, ठीक है। tan अल्फ़ा, इमेजनरी पार्ट 0 है और वो कितना है थीटा, तो ये मीन्स ये tan अल्फ़ा आ गया 0 आ गया, ठीक है। और tan अल्फ़ा कितने में आता है 0, tan 0 में ही आता है, ठीक है, tan 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद अपन को देखना है ये किस फॉर्म का है, a + आयोटा b के, ये -a + आयोटा b के फॉर्म का है ना, दिख रहा है अपन को। तो उसमें उसमें अपन आर्गूमेंट कैसे निकालते थे, यानी कि थीटा क्या हो जाता फॉर्मूला, आर्गूमेंट, ये अपन उसको थीटा भी कह सकते हैं, कैसे निकालते थे, पाई माइनस अल्फ़ा से। तो पाई अल्फ़ा तो 0 है, तो थीटा कितना आ जाएगा पाई, ठीक है। अब बस अपन को जो भी अपन के पास थीटा भी आ गया और r की वैल्यू भी आ गई, इसमें पुट कर देते हैं, बहुत ही आसान, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट और इसके बचे इस टाइप क्वेश्चन के, बहुत ही, अब वो अपने से ट्राई करना, मैं कराऊंगा बट अपने से एक बार ज़रूर ट्राई करना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता वीडियो देख के ही पढ़ना, अपने से भी करो, बहुत ही आसान है।